श्वेता के घर में घुसते ही अथर को हल्का हल्का डर लग रहा था। इस घर में वो पहले भी 3 बार आ चुका था, पर इतना सन्नाटा उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वो धीरे से अंदर घुसा, यहाँ वहाँ देखने की कोशिश की, पर शाम के समय भी घर के अंदर घुप अंधेरा था। अथर की ठड़क बैकफुट पर चली गई थी। अब उसे यहाँ आने का पछतावा होने लगा था। हेलो श्वेता जी। अथर को हॉल के साथ वाले कमरे से कुछ बोतलों की बजने की आवाज आई। है? घर में अंधेरा करके दारू पी रही है बेवड़ी। अथर डरते डरते उस कमरे की तरफ बढ़ा जहां से आवाज आ रही थी। उस कमरे में ब्लू कलर का नाइट बल्ब चल रहा था और कोई जमीन पर बैठकर बेड पर पीठ टिकाए हाथ में दारू का ग्लास लिए बैठा था। मेरे वीर आजा, तेरा ही वेट करता सी मैं। अथर थोड़ा चौंका, थोड़ा घबराया और हिचकते हुए बोला, आप कौन है? और मेरे घर में घुस के मुझसे पूछता है मैं कौन है? मैं रवि, श्वेतू दा हस्बैंड। ये वही रवि था जो साल में सिर्फ 50 दिन घर पे रहता था और बाकी टाइम टूर करता था। अथर की टांगे कांपने लगी। ओए डर नहीं, टेंशन क्यों लेता है? आजा, बैठ जा। अरे नहीं मैं चलता हूँ, ठीक है, फिर कभी आता हूँ। और वैसे भी अभी तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है ना, तो बाय, हैव फन। अथर को कहीं से टॉयलेट फ्लश की आवाज आई। वो समझ गया कि इस घर में एक से ज्यादा लोग अवेलेबल थे। अथर वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि एक 6 फीट का सांड जैसी बॉडी वाला उसके सामने आ गया। रवि चिल्लाया, जस्से, इसको जगड़ के जोर से पकड़ ले। तू टेंशन ना ले, इसकी बूंद छील देनी है मैंने। हाँ? क्या छील देनी है? मतलब मेरी बूंद कोई संतरा है क्या? जस्सी ने अथर के दोनों हाथ पकड़ लिए। जो तेरे संतरे में गन्ना डालूंगा अभी, रोक दो। नहीं, पागल है क्या? छोड़ मुझे, छोड़ मम्मी, छोड़ साले, छोड़। जस्सी ने उसे नहीं छोड़ा। वो अथर को घसीटते हुए रवि के पास ले आया और जमीन पर पटक दिया। बैठ जा आराम नाल, और रवि जो भी पूछे सच सच बता, वरना सच्ची मैं तेरी बूंद ते गन्ना पा दूंगा। अथर उसके बगल में बैठ गया। जस्सी बेड पर चढ़कर लेट गया और अपना सर बेड से बाहर लटका लिया। अब जस्सी का मुंह और अथर का चेहरा बहुत पास हो गए। ओह अच्छा, सिर्फ सवाल जवाब करने हैं। ठीक है, तुम लोगों को जो पूछना है पूछो। नहीं, पहले ये तो बताओ कि तुम लोग ही अपने घर को बैटमैन की केव बना के क्यों बैठे हो? रवि ने अथर की तरफ देखा। उसकी आंखें भी नीली नीली चमक रही थी। सुनिए ना, क्या हम ये चांदनी बार वाली लाइट बंद करके नॉर्मल ट्यूबलाइट जला सकते हैं? हाँ? नहीं, मेरी आंखों में रोशनी लगती है। अब तू कुछ नहीं पूछेगा, मैं पूछूंगा, समझा? हाँ, पूछो ना, किसने मना किया है? मेरी वोटी मतलब बीवी श्वेता, उसको कब से जानता है तू? मैं उन्हें जानता ही कहाँ था। वो तो बस गाली बकती रहती थी और कभी आपके बारे में बताए। रवि ने एक थप्पड़ मारा। बहन दे लालटेन, अगर झूठ बोला तो बड़ी चपेड़ मारूंगा। घर से मोहल्ले तक खदेड़ के मारूंगा साले। ओए वाह 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 वाह, जो फिर से सुनाई आला है? तुझे वधिया लगा? ले तो फिर झूठ बोलेगा तो सुनियो ध्यान नाल, झूठ बोलेगा तो बड़ी चपेड़ मारूंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, बड़ी चपेड़ बोल रहे तेरे। अरे पाजी बंद करो अपना ये वाह क्या बात है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। उन्होंने कभी भी अपने बारे में ठीक से बताया ही नहीं मुझे। रवि ने फिर मारने के लिए हाथ उठाया और अथर ने मुंह बचाने के लिए हाथ आगे कर दिया, पर रवि ने मारा नहीं। अच्छा जी, तू श्वेता नु नहीं जानता तो तू उसे मैसेज क्यों कर रहा था? वो तो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब कभी भी जालंधर हो तो घर आ जाइयो। जस्सी, गोटे नु चंगी तरह ये साला झूठ बोल रहा है। ओए, श्वेता ने तुझे कब इनवाइट कर लिया? हो गया, मतलब कुछ टाइम तो हो गया। सुअर के पिल्ले, उसे घर से भागे 1 महीने तो ज्यादा हो गया। रुको 1 मिनट, मारना नहीं। पहली बात, सुअर के नहीं कुत्ते के पिल्ले होते हैं, और दूसरी बात, घर से भाग गई मतलब क्यों भाग गई और किसके साथ भाग गई?
इस बार जस्सी ने बेड से बैठे बैठे ही थप्पड़ चला दिया। साडी बाबी भाग गई और तुझे इस बात की टेंशन है कि किसके साथ भागी? वो बैंड जो तुझे अपने साथ भगानी थी क्या? अतर ने गौर किया कि रवि तो अच्छे खासे नशे में था ही। जस्सी भी बेड पर लुढ़का जा रहा था। देख भाई, मुझे नहीं पता था ये सब, और प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, और मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा कि रवि की बीवी भाग गई है। रवि ने फिर मारने के लिए हाथ उठाया तो अतर ने रास्ते में ही हाथ रोका और फेस पे एक पंच मारा। अबे रुक जा, कभी लेफ्ट से तू मारता है और कभी राइट से ये सांड मारता है। भोसड़ी वाले, मैं अथर्व हूँ, अथर्व, किसी कीर्तन की ढोलक नहीं। अब जल्दी से बता कि हुआ क्या था, क्यों भागी? जल्दी बता, मुझे और भी काम है। जस्सी बेड से उठने को हुआ तो अतर ने उसे रवि का आधा भरा ग्लास पकड़ा दिया। अबे सुन, दम है तो पहले ग्लास खत्म कर, फिर पंजा लड़ाइयो, समझा? जस्सी को कुछ समझ नहीं आया कि अथर्व क्या बक रहा था। उसने बस हाँ में सर हिलाया और ग्लास खाली करके फिर लेट गया। रवि सेंटी हो गया था, धीरे से बोला, मैनू टूर ट्रैवल में बड़ा मजा आता था, तो मैं एक बार गोरखपुर गया था, वही मिली वो मुझे। हाय कितनी तेज सी। फर्स्ट नाइट ही मुझे अपने रूम में बुलाया और क्या, सेक्स कर लिया? अथर्व बात करने के साथ साथ ग्लास में विस्की भी डालने लगा। उसके ऐसे डायरेक्ट सेक्स के बारे में पूछने से रवि के गाल ब्लश करने लगे। ओए नहीं यार सेक्स थोड़ी, ऊपर ऊपर से कर रहे थे हम। फिर उसकी मौसी, चाची, बहन जो पता नहीं केड़ी रिश्तेदार हमारी, उन्होंने श्वेता के पापा को बता दिया और हमारी शादी हो गई। अथर्व ने जो ग्लास बनाया था वो एक ही सांस में खाली कर दिया और नया ग्लास बनाने लगा। तो बहन चोद, शादी के बाद बीवी के साथ रहता ना? ओए मैं तो रहना चाहता था, पर मेरी बुढ़ी माँ और पापा जी वो घर में चैन से जीने नहीं देते थे। मैं तो श्वेतू को कहता सी कि मेरे नाल चल और मेरे नाल टूर ते चला कर, पर वो भैन दी चरखड़ी और मेरी हर बात मना कर देती थी यार, सारी जज्बात फना कर देती थी। वाह यार, ये भी शेर हो गया। ओए वल्ले तेरी बैर तो सुना। अथर्व ने जस्सी के हाथ में फिर ग्लास पकड़ा दिया। अबे तू रुक जा, अगर मर्द का बच्चा है ना तो पहले ये ग्लास खाली कर। जस्सी को साबित करना था कि वो मर्द का बच्चा था। उसने ग्लास ले लिया और एक ही बार में खाली करने की कोशिश की, पर अथर्व ने इस बार डबल पैक बनाया था। हाँ, तू चुप क्यों हो गया? बोल, फिर क्या हुआ? फिर की ओए, ओ मेरी माँ दा ख्याल रखने लगी और मैं बिजनेस का ध्यान रखने लगा। फिर पिछले महीने मेरी माँ गुजर गई, मेरा घर, मेरा देश, मेरी सारी दुनिया गुजर गई यार, क्योंकि पिछले महीने मेरी माँ गुजर गई। रवि बोलते बोलते रोने लगा। जस्सी ये ग्लास भी खाली कर चुका था। अथर्व ने अब ध्यान दिया तो जाना कि वहाँ ऑलरेडी वैलेंटाइन की 2 पूरी बॉटल्स खाली हो चुकी थी। ये रेड लेवल की बॉटल चल रही थी जो 3-4 पैक में खत्म होने वाली थी। उसने फिर एक बड़ा ग्लास बनाया। ओए ना वीरे, ओए ना, रोना काके, तू टेंशन ना ले, तेरी माँ तेनू बहुत प्यार करती सी। तू पैग बना यार। हाँ हाँ रुक जा, बनाता हूँ। फिर क्या हुआ? मतलब तेरी मम्मी की डेथ के बाद? सिर्फ 2 ही ग्लास थे जिन्हें अथर्व इधर से उधर घुमा रहा था और बीच बीच में खुद पी भी रहा था। फिर मम्मी जी दे जानदे ही वो मेरी कुत्ती बीवी, मोबाइल, ज्वेलरी, कार, कैश सब। रुक 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 रुक, कितना कैश ले गई? अथर्व ने बिना पूरी बात सुने ही सवाल पूछा और जस्सी के खाली हुए ग्लास में रवि को पैक बना के दे दिया। रवि एक सांस में पूरा ग्लास खाली कर गया। मजा आ गया। ओए नहीं ओए फुद्दू, पूरी गलता सुन। मेरी कुत्ती बीवी, मोबाइल, ज्वेलरी, कार, कैश कुछ नहीं ले गई यार, सब छोड़ गई। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तभी मेरे मैसेज का ऐसे ओके टोके जैसा फॉर्मल जवाब आ रहा था, क्योंकि वो जवाब तुम दे रहे थे।
अबे आलसी आदमी, तभी बता देते कि वो घर पे नहीं है। अचानक पलंग पर लेटे हुए जस्सी ने अथर्व का गला पकड़ लिया। जो अगर तुझे बता देते तो तू इत्थे आता कैसे? डरता नहीं तेरी बुंड कैसे? अथर्व तड़प गया। उसने लात मार के रवि का ग्लास तोड़ दिया। वो बॉटल पर भी लात मारने वाला था, पर रवि ने एंड टाइम पर बॉटल हटा दी। रवि वो क्यों रहता है? बैंड उतार इसके बेविच्योत की। आज बॉबी दी बेवफाई दा बदला इसकी मार के पूरा होगा। अबे पागल हो गया है क्या? जो तेरी माँ। अथर्व ने बहुत कोशिश की पर जस्सी की पकड़ छुड़ा ना सका। तभी रवि ने उसकी जिप खोल दी। अथर्व ने अपना घुटना रवि के मुंह पर मारा। रवि चिल्ला भी नहीं पाया था कि अथर्व ने उसके मेन पॉइंट पर लात मारी। रवि बिलबिला गया, लेकिन जस्सी की पकड़ उसके गले पर टाइट होती जा रही थी। अथर्व की आंखें बाहर आने लगी। छोड़ माता, छोड़, मैं ढूंढ सकता मुझे। रवि के दोनों हाथ उसकी दोनों टांगों के बीच में लटकती ज्वेलरी को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अथर्व जिंदा रहने का स्ट्रगल कर रहा था कि उसके हाथ में वैलेंटाइन की खाली बॉटल आ गई। अथर्व ने अपना सर के पीछे बेड पर लेटे जस्सी के सर पर मारने की कोशिश की। अथर्व के मारते ही बॉटल टंग से बची, टूटी नहीं। जस्सी की पकड़ थोड़ी ढीली हुई। अथर्व ने फिर 2 बार और बॉटल मारी। बॉटल अब भी नहीं टूटी, लेकिन जस्सी को इतनी तेज दर्द हुआ कि उसने अथर्व का गला छोड़ दिया। अथर्व अपनी सांसें इकट्ठी करने लगा। अब तक 2 पैग वो भी खींच चुका था। उससे गुस्सा आ गया। भोसड़ी के, अभी बताता हूँ तुझे, रुक। अथर्व घुमा और फिर जस्सी के सर का निशाना लेकर बॉटल चलाई। इस बार बॉटल टूट गई। तभी रवि ने एलईडी सीलिंग लाइट ऑन कर दी।